महाभारत में वर्णित ये 40 नगर आज भी मौजूद है। नंबर 1, गांधार, सिंध प्रदेश, रावलपिंडी। यह महाभारत काल का एक प्राचीन शहर है जो सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार के राजा सुबल की बेटी थी। गांधारी का भाई शकुनी दुर्योधन का मामा था, जिसने जुए में धोखे से पांडवों को हरा दिया था और महाभारत के युद्ध का एक कारण बना। नंबर 2, तक्षशिला, रावलपिंडी, वर्तमान पाकिस्तान। तक्षशिला महाभारत काल का एक प्राचीन शहर और गांधार देश की राजधानी थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार के राजा सुबल की बेटी थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय के लिए चले गए तो परीक्षित को राजा का ताज पहनाया गया। उनकी मौत सांप के काटने से हुई। तब उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षशिला में नाग यज्ञ कराया और कई सांपों को मरवा दिया। नंबर 3, केकई प्रदेश, जम्मू कश्मीर की उत्तरी सीमा। केकई प्रदेश महाभारत काल का एक प्राचीन नगर था। केकई के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी से हुआ था। उसका पुत्र विंद जरासंध और दुर्योधन का मित्र था। वह अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहता था, लेकिन वो श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उसने श्रीकृष्ण से विवाह किया। महाभारत काल में केकई प्रदेश अपने वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। जयसेन के पुत्र विंद ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। नंबर 4, मध्य देश, उत्तर में हिमालय के दूसरी ओर जम्मू कश्मीर। उत्तर में हिमालय के उस पार एक प्राचीन राज्य था जिसे वैदिक काल में मध्य देश कहा जाता था। ऐतराय ब्राह्मण के अनुसार चूंकि यह हिमालय की दूसरी ओर के उत्तर में स्थित था, इसलिए इसे उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में शल्य मध्य देश के राजा थे। उनकी बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। सहदेव और नकुल माद्री के पुत्र थे। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में मद्रवासी युधिष्ठिर के लिए उपहार लेकर आए थे। नंबर 5, उज्जनक, नैनीताल, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के काशीपुर के पास एक प्राचीन शहर था। गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर कुंती पुत्र भीम ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इस स्थान को भीमशंकर भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विद्वान इस शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं। नंबर 6, शिवी देश, दक्षिण पंजाब, भारत की उत्तरी सीमा। शिवी देश भारत की उत्तरी सीमा पर दक्षिण पंजाब में स्थित था। उदार राजा उशीन का पौत्र शैव्य था, जिसने अपनी पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से किया था। महाभारत के युद्ध के दौरान शैव्या ने पांडवों की ओर से एक धनुर्धर की प्रमुख भूमिका निभाई थी। नंबर 7, बाणगंगा, कुरुक्षेत्र, पंजाब, अब हरियाणा में। ये कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक तीर्थ स्थान है। महाभारत के युद्ध में घायल होने के बाद भीष्म पितामह यही शरशैया पर शयन किए थे। भीष्म द्वारा पानी मांगने पर अर्जुन ने जमीन में तीर मारा और गंगा जल की एक धारा निकली और सीधे भीष्म पितामह के मुंह में गई और उनकी प्यास बुझाई। नंबर 8, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंजाब, अब हरियाणा में। महाभारत के युद्ध के युद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र अंबाला शहर से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय यह एक विस्तृत भूभाग हुआ करता था। उन दिनों इसे ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर गीता का उपदेश दिया था। आज यहाँ ब्रह्म सरोवर नामक झील अपनी महिमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य ग्रहण के समय दूर दूर से तीर्थयात्री इस झील में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। भागवत के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ ब्रह्मकुंड में स्नान के लिए आए थे। नंबर 9, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल का भव्य शहर था। ये कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। हस्तिनापुर में महाभारत में वर्णित कई प्रसिद्ध घटनाएं देखी गई हैं। इधर जुए के खेल में युधिष्ठिर अपने धन सहित अपने भाइयों और द्रौपदी को हार गए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में गए थे। पांडवों और कौरवों के जन्म से पहले भीष्म ने यही शपथ ली थी कि वे जीवन में विवाह नहीं करेंगे और राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पिता शांतनु एक नाविक की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। नंबर 10, वर्नावत, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पास। यह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित एक शहर है, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। यहीं पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, मोम का घर बनवाया था।
ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत के युद्ध से बचने के लिए पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। इन 5 शहरों में से एक था बरनावत। आज भी यहाँ बरनावा नाम का एक छोटा सा गांव है जो महाभारत काल की याद दिलाता है। नंबर 11, पांचाल प्रदेश, हिमालय के पास, उत्तर प्रदेश। जैसा कि महाभारत में बताया गया है, पांचाल प्रदेश हिमालय और चंबा नदी के बीच गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित था। एक बार जब पांचाल के राजा को अयोध्या के राजा के हमले की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि उनके 5 पुत्र ही युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त थे। तभी से इसे पांचाल कहा जाने लगा। महाभारत काल में आधे पांचाल पर राजा द्रुपद का तथा आधे पर द्रोणाचार्य का अधिकार था। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और स्वयंवर में जीतने के बाद अर्जुन ने उससे विवाह किया था। द्रौपदी का नाम पांचाली था क्योंकि वो पांचाल की राजकुमारी थी। नंबर 12, इंद्रप्रस्थ, वर्तमान नई दिल्ली के दक्षिण में। इंद्रप्रस्थ वर्तमान नई दिल्ली के दक्षिण में स्थित एक भव्य शहर था। पांडवों ने खांडव वन को नष्ट कर इस नगर की स्थापना की थी। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने इस शहर को डिजाइन किया था। यह नगर पांडवों की राजधानी थी। आज भी वहाँ इंद्रप्रस्थ नाम का एक छोटा सा शहर है जो प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ की याद दिलाता है। नंबर 13, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। वृंदावन उत्तर प्रदेश में मथुरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वृंदा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए यही तपस्या की थी। तभी से इस स्थान को वृंदावन के नाम से जाना जाता है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला खेली थी। आज भी रासलीला यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें बांकी बिहारी और राधा वल्लभ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आयोजित होने वाले एकमात्र कार्यक्रम शरद पूर्णिमा पर श्रृंगार और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आरती हैं। नंबर 14, गोकुल, उत्तर प्रदेश। गोकुल मथुरा से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कंस से श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंदराय के घर छोड़ दिया था। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का पालन पोषण गोकुल में हुआ। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बने। बलराम ने भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की कला सिखाई। नंबर 15, बरसाना, उत्तर प्रदेश। गोवर्धन पर्वत से 21 किलोमीटर दूर बरसाना में 4 पहाड़ी चोटियां हैं जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के 4 चेहरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक पहाड़ी की चोटी श्री कृष्ण के जीवन की किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई है। मोर कुटीर के शीर्ष पर उन्होंने राधा रानी का प्यार जीतने के लिए मोर बनकर नृत्य किया। राधा रानी के माता पिता बरसाना में रहते थे। राधा रानी के पिता का घर बरसाना में ब्रह्मा पहाड़ी के ऊपर है। इस स्थल पर लारीली लाल मंदिर है। नंबर 16, मथुरा, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा महाभारत काल के दौरान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। द्वापर युग में राजा शूरसेन के वंश के क्षत्रियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के पुत्र अत्याचारी कंस का वध किया और उग्रसेन को उसकी राजगद्दी वापस दिलाई। यदुवंशियों के बीच लड़ाई के बाद जब यादव मारे गए तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के पोते बृजनाथ को मथुरा के राजा का ताज पहनाया। नंबर 17, अंगदेश, मालिनी नगरी, गोंडा, उत्तर प्रदेश। मालिनी नगरी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक प्राचीन क्षेत्र की राजधानी थी। दुर्योधन ने कर्ण को इस राज्य का राजा बनाया था। दुर्योधन को ये राज्य जरासंध से उपहार में मिला था। राजधानी मालिनी नगरी एक शक्तिपीठ है। पुराणों के अनुसार माता सती का दाहिना हाथ भगवान विष्णु के चक्र से कटकर यही गिरा था। नंबर 18, नैमिषारण्य, उत्तर भारत। उत्तर रेलवे के गोमती स्टेशन के पास गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान स्थित है। एक प्राचीन कहानी के अनुसार यज्ञ करने के लिए सही जगह की तलाश में संत शौनक ने भगवान ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए चक्र को घुमाया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि चक्र घुमाने पर चक्र की परिधि जहाँ भी पड़ेगी वही स्थान यज्ञ करने के लिए उत्तम स्थान होगा। चक्र की परिधि गोमती नदी के तट पर एक तपोवन में गिरी और तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यहीं पर शौनक ऋषि के यज्ञ के समय उग्रश्रु ने महाभारत की कथा सुनाई थी। महाभारत के युद्ध के समय बलराम भी तीर्थयात्रा पर जाते समय इस स्थान पर आए थे। नंबर 19, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी महाभारत काल के दौरान वत्स देश की राजधानी थी और वर्तमान इलाहाबाद शहर के पास गंगा नदी के दक्षिण में स्थित थी। वत्स देश के निवासियों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंशियों ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया।
राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। नंबर 20, काशी, उत्तर प्रदेश। महाभारत काल की प्राचीन नगरी काशी भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका पर विजय प्राप्त की थी। भीष्म उनका विवाह विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे। अंबा शिशुपाल के भाई शल्य से प्रेम करती थी, इसलिए उसने विचित्रवीर्य से विवाह करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। धृतराष्ट्र अंबिका के पुत्र थे और पांडु अंबालिका के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। नंबर 21, एकचक्र नगरी, आरा, बिहार। महाभारत काल में आरा को एकचक्र नगरी के नाम से जाना जाता था। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव कुछ दिनों तक एकचक्र नगरी में एक ब्राह्मण के घर पर रहे थे। बकासुर नामक दैत्य के भोजन के लिए एकचक्र नगरी से प्रतिदिन एक व्यक्ति भेजा जाता था। एक दिन इस ब्राह्मण की बारी थी जहां पांडव ठहरे हुए थे। ब्राह्मण को बचाने के लिए भीम उसकी जगह बकासुर के पास गए और उसका वध कर दिया। यहीं पर बकासुर के पुत्र भिषक ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था और बाद में अर्जुन के हाथों मारा गया था। नंबर 22, मगध, दक्षिण बिहार। वर्तमान दक्षिण बिहार का प्राचीन नाम मगध था। महाभारत काल में मगध पर जरासंध का शासन था। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जरासंध के शत्रु बन गए। जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण के भेष में मगध गए और कुश्ती के दौरान भीम ने जरासंध का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में मगधवासियों ने पांडवों का साथ दिया था। नंबर 23, पुंडरू देश, बिहार। महाभारत काल में बिहार का एक भाग पुंडरू देश के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का राजा पौंड्रैक जरासंध का मित्र था और स्वयं को श्री कृष्ण समझता था। यहाँ तक कि वह श्री कृष्ण की तरह कपड़े भी पहनता था। वह स्वयं को वासुदेव तथा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध करता था। वह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। अपने अहंकार के कारण उसने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि वे अपना वस्त्र त्याग दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। श्री कृष्ण ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला। एक अन्य उल्लेख के अनुसार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो पौंड्रैक भी उसके साथ था। बाद में उसने द्वारका पर आक्रमण किया और वहां श्री कृष्ण द्वारा मारा गया। नंबर 24, प्रागज्योतिषपुर, गुवाहाटी, असम। प्राचीन असम राज्य की राजधानी प्रागज्योतिषपुर वर्तमान गुवाहाटी के पास स्थित थी। महाभारत काल में नरकासुर इस राज्य का राजा था। उसने 16,000 लड़कियों को बंदी बना लिया था। उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 कन्याओं को द्वारका ले आए और उनसे विवाह किया। बाद में प्रागज्योतिषपुर के शासक भगदत्त ने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा और अर्जुन के हाथों मारा गया। यहीं पर नीलकंठ पर्वत के पास नरकासुर द्वारा निर्मित कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नंबर 25, कामाख्या, असम। असम में गुवाहाटी से 10 किलोमीटर दूर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ था। महाभारत काल में नरकासुर ने यहाँ कामाख्या देवी का मंदिर बनवाया था। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर निराशा में इधर उधर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से माता सती के मृत शरीर को काट दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें एक एक करके गिरा दिया ताकि भगवान शिव इस भार से मुक्त हो जाएं और सामान्य स्थिति में लौट आएं। भगवान विष्णु द्वारा माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े किए गए और वे पृथ्वी पर जिस स्थान पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक शक्तिपीठ माता सती के शरीर के किसी एक अंग से जुड़ा हुआ है। असम में कामाख्या वह स्थान है जहां माता सती की योनि गिरी थी और इसे शक्ति पूजा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। मां कामाख्या की पूजा तांत्रिकों द्वारा की जाती है। नंबर 26, मणिपुर, पूर्वी भारत। नागालैंड, असम, मिजोरम और बर्मा से घिरा मणिपुर महाभारत काल का एक प्राचीन शहर था। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की एक पुत्री थी जिसका नाम चित्रागंदा था। उनका विवाह अर्जुन से हुआ था और उनका बभ्रुहन नाम का एक वीर पुत्र था। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बभ्रुहन को मणिपुर के राजा का ताज पहनाया गया क्योंकि चित्रवाहन का कोई पुत्र नहीं था। बभ्रुहन ने पांडवों द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में भाग लिया था। नंबर 27, सिंधु देश, सिंध, पंजाब, मोहनजोदड़ो।
महाभारत काल का प्राचीन सिंधु देश कला, साहित्य और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु देश के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला से हुआ था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ था, जो चक्रव्यूह में फंस गया था। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। नंबर 28, मत्स्य देश उत्तरी राजस्थान। वर्तमान राजस्थान के उत्तर में स्थित मत्स्य देश महाभारत काल के प्रमुख राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी विराटनगरी थी। पांडव यहाँ राजा विराट के महल में भेष बदलकर 1 वर्ष तक रहे थे, क्योंकि उन्हें वनवास के बाद अज्ञातवास काटना था। इसी दौरान राजा विराट के साले और सेनापति कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर रखी और भीम ने उसे मार डाला। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। वैदिक काल में भी मत्स्य देश का उल्लेख मिलता है। नंबर 29, मुच्छकौंत तीरथ धौलपुर राजस्थान। महाभारत काल में राजस्थान के धौलपुर में एक खतरनाक पर्वत श्रृंखला थी। मथुरा पर विजय प्राप्त करने के बाद जब काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो श्री कृष्ण ने खुद को इस पर्वत श्रृंखला की एक गुफा में छिपा लिया और वहां सो रहे मुचकंद को अपने पीताम्बर से ढक दिया। काल्यवन ने मुचकंद को जगाया और जैसे ही मुच्छकौंत की नजर काल्यवन पर पड़ी, वो जलकर राख हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय चले गए और श्री कृष्ण के गोलोक चले जाने के बाद कलयुग ने सबसे पहले यहाँ कदम रखा। नंबर 30, पाटन मेहसाणा गुजरात। गुजरात के मेहसाणा के पास स्थित पाटन महाभारत काल में एक प्रसिद्ध व्यापारिक शहर था। कहा जाता है कि द्वापर युग में इस नगर के आसपास हिडिंब वन था। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और यहीं पर भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का वध किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। नंबर 31, वरदायनी धाम रूपल नगर कलोल के पास गुजरात। महाभारत काल में रूपल नगर को रूपवती के नाम से जाना जाता था। पांडवों ने विराटनगर जाते समय यहीं पर भगवती आर्या की पूजा की थी। चूंकि इस स्थान को पांडवों द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, इसलिए देवी का नाम वरदायनी रखा गया और इस स्थान का नाम वरदायनी धाम रखा गया। यहाँ पर देवी भगवती का एक बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। नंबर 32, द्वारका गुजरात। ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है और महाभारत काल का एक प्राचीन शहर है। जरासंध के बार बार हमलों से यादवों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी को मथुरा से द्वारका में स्थानांतरित कर दिया। दरअसल द्वारका नगरी 2 है। एक है गोमती नदी के तट पर, जहां श्री कृष्ण ने यादवों को बसाया और वहीं से राज्य का प्रशासन कार्य चलाया, और दूसरा है बेट द्वारका, जहां नागरिक रहते थे। समुद्री पुरातत्वविदों को गुजरात के तट पर बेट द्वारका के डूबे हुए अवशेष मिले हैं। अनुमान है कि ये कुछ 1000 साल पुराना है। नंबर 33, प्रभास गुजरात का पश्चिमी तट। ये गुजरात के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। द्वारका भी इसी क्षेत्र में स्थित है। महाभारत काल के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका स्थानांतरित की तो वे प्रभास क्षेत्र में निवास करते थे। यहीं पर यदुवंशियों की आपस में लड़ाई हुई और मृत्यु हो गई। प्रभास में ही भगवान श्री कृष्ण एक शिकारी के तीर से घायल हो गए थे और अपने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए थे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका सहित पूरा क्षेत्र समुद्र में डूब गया। आधुनिक समुद्री पुरातत्वविदों को समुद्र के नीचे से इस पुराने शहर के अवशेष मिले हैं। नंबर 34, अवंतिका उज्जैनी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वर्तमान उज्जैन शहर महाभारत काल में अवंतिका या अवंती के नाम से प्रसिद्ध था। ऋषि सांदीपनि का आश्रम अवंतिका में था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा ऋषि सांदीपनि से ली थी। अवंतिका को भारत के 7 पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंग है, इसीलिए अवंतिका को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। नंबर 35, चेदी ग्वालियर क्षेत्र मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गंगा और नर्मदा नदी के बीच स्थित चेदी शहर महाभारत काल का एक भव्य शहर था। चेदी देश का राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। इस कारण शिशुपाल सदैव श्री कृष्ण से क्रोधित रहता था। राजसूय यज्ञ करते समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को मुख्य पद देना चाहा तो चेदी राजा शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया और उन्हें तरह तरह के शब्द कहे। इस पर श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में चेदी वासियों ने कौरवों का साथ दिया था। नंबर 36, शोणितपुर इटारसी मध्य प्रदेश। शोणितपुर महाभारत काल का एक प्रसिद्ध शहर
मध्य प्रदेश में इटारसी से कुछ किलोमीटर दूर सोहागपुर के पास स्थित था। ये प्राचीन नगर बाणासुर की राजधानी थी। बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। यहाँ भगवान नरसिम्हा का मंदिर है और इसे तीर्थ स्थान माना जाता है। नंबर 37, विदर्भ। विदर्भ प्रदेश। विदर्भ प्रदेश की राजधानी। विदर्भ के राजा भीष्मक एक वीर व्यक्ति थे। पांडवों द्वारा आयोजित सूर्य यज्ञ के समय उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। इस कारण उसके और सहदेव के बीच युद्ध हुआ और वह हार गया। भीष्मक जरासंध का मित्र था और श्रीकृष्ण को अपना शत्रु मानता था। श्रीकृष्ण ने उनकी पुत्री रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। नंबर 38, रेवतक। जूनागढ़ के पास गुजरात। गुजरात में जूनागढ़ के निकट रेवतक पर्वत को गिरनार के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत द्वारका के निकट है। इसी पर्वत के पास से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था और बाद में श्रीकृष्ण की सहमति से उनसे विवाह किया था। नंबर 39, इंद्रकील। हिमालय श्रृंखला में एक पर्वत। हिमालय पर्वतमाला के पर्वतों में से एक मंदराचल को इंद्रकील भी कहा जाता है। जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव तपस्या के लिए हिमालय चले गए तो अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर घोर तपस्या की थी। इसी पर्वत पर भगवान शिव ने शिकारी के भेष में अर्जुन से युद्ध किया था। युद्ध में अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। नंबर 40, ययातिपुर, कटक, उड़ीसा। उड़ीसा का वर्तमान क्षेत्र जाजपुर महाभारत काल में ययातिपुर के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र के निकट से वैतरणी नदी बहती है। महर्षि लोमश के साथ पांडवों ने यहाँ अपने पूर्वजों को पिंड दान अर्पित किया था। एक प्राचीन वर्णन के अनुसार ब्रह्मा जी ने वैतरणी नदी के तट पर 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जिसके कारण ये स्थान एक पवित्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।